हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हेडिंग डाल लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जैसे कि नाम बता रहा है यूनिफॉर्म और सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है सेम। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। और सर्कुलर मोशन क्या क्या होता है? कोई भी चीज़ सर्कल में भाग रही हो। अब हम स्ट्रेट भाग रहे हैं तो क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब कोई सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहा है, या कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रही है, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म क्या है? सेम स्पीड से। मान लो कोई 10 की स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है सर्कुलर मोशन में, और पूरे मोशन में उसकी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड है और सर्कुलर मोशन में चल रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी इंसान दौड़ रहा हो सेम स्पीड से एक सर्कुलर ट्रैक पे, कोई भी साइकिलिस्ट चल रहा हो एक सर्कुलर ट्रैक पे सेम स्पीड से, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जब सर्कल में दौड़ेगा तो उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पीड का। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये सर्कल है, इसका डिस्टेंस क्या होगा? मान लो ये रेडियस है। अब कोई भी बॉडी दौड़ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है, वो इस पाथ पे दौड़ेगा, बाउंड्रीज पे ही दौड़ेगा ना, ग्राउंड के बीच में से तो भागेगा नहीं। तो ये बाउंड्रीज की अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो वही टोटल डिस्टेंस होगा। और सर्कल की जो बाउंड्रीज होती हैं, जो पेरीमीटर होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। आप पुट कर सकते हो। आर का मतलब है रेडियस, जो ओरिजिन होता है सेंटर से लेके यहाँ तक, ये रेडियस होता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। तो कभी भी स्पीड निकालनी आ जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो आप क्या निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि होता है 2πr अपॉन टाइम। तो ये थी एक बेसिक बात। चलो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हमें एक बात पता होना चाहिए, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो हम क्या कहते हैं? बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। If velocity of object change we say object is accelerating। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। जब भी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। अब वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है? वेलोसिटी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए, अगर वो राइट हैंड साइड जा रहा है और उसकी 20 की स्पीड है, और एक पर्सन है बी, वो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, उसकी भी 20 की स्पीड है, तो हम कहेंगे बॉडी ए की और बॉडी बी की क्या स्पीड सेम है? तो आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है मैग्नीट्यूड क्या है, 20 इसका है और BC इसका है। तो हम क्या लिखेंगे? स्पीड इज स्पीड ऑफ A and B
इज सेम। तो ये बात आ गई इस एग्जाम्पल में। बट एक दूसरी बात, क्या वेलोसिटी सेम है? 20 की स्पीड से ये जा रहा है राइट डायरेक्शन में और ये बी बॉडी है 20 की स्पीड से लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है, क्या इनकी वेलोसिटी सेम है? तो इसका आंसर होगा नो, वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो ए है वो 20 की स्पीड से जा रहा है राइट में और जो बी है वो 20 की स्पीड में जा रहा है लेफ्ट में। तो हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी चेंज कैन बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ जाए 20 से 22 हो जाए, जब भी हम कहेंगे वेलोसिटी बढ़ गई या चेंज हो गई। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई। अब मान लो एक स्क्वायर ट्रैक है, 20 की स्पीड से पहले आदमी भाग रहा है इस डायरेक्शन में, फिर उसने डायरेक्शन चेंज कर ली और 20 की स्पीड से भाग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों वेलोसिटी अलग होंगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब ऐसे ही मान लो 5 साइड का कोई ट्रैक है, अब एक बंदा यहाँ पे भाग रहा है, फिर यहाँ पे भाग रहा है, फिर यहाँ पे भाग रहा है, फिर यहाँ पे भाग रहा है, स्पीड भी इसकी है, स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होगी। अब हम साइड्स बना दे 6, यहाँ पे भाग रहा है, यहाँ पे भाग रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है और इस डायरेक्शन में भाग रहा है। स्पीड हमेशा 20 की स्पीड से भाग रहा है, 20 की, 20 की, यहाँ पे भी 20 की और यहाँ भी 20 की। स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी हर डायरेक्शन में अलग है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है। अब हम साइड्स बढ़ाते रहें, साइड्स बढ़ाते रहें तो क्या होगा? अगर हम साइड्स बढ़ाते रहें तो एक टाइम आएगा जब अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी, और उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल। अब सर्कल में देखो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है इसकी? ये। इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या है? ये। इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या है? ये। इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है? ये। और इसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट कहते हैं जो सर्कल में स्ट्रेट लाइन होती है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक्टिविटी लेते हैं। अगर एक पर्सन है, वो पत्थर ले रखा है उसने, ये उसका हैंड है, और पत्थर को वो घुमा रहा है, सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है। अगर वो पत्थर को इस पॉइंट पे छोड़ दे, रस्सी को छोड़ दिया उसने, तो पत्थर का क्या होगा? वो इस डायरेक्शन में जाएगा डायरेक्ट। उस पत्थर का कुछ ऐसा होगा, वो एक डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर एक फोर्स लग रहा है, उस पर एक एक्सेलरेशन लग रही है अंदर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो उसको वो सर्कुलर मोशन में दौड़ने के लिए फोर्स कर रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटरी मोशन। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कोई पूछ ले कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रही है? एक्सेलरेशन इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो एक्सेलरेशन लग रही है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। और आपके एक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, एक एग्जांपल दो, एक एग्जांपल दो जिसमें कि बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर लग रही है। तो उसका आंसर क्या होगा? सर्कुलेटरी
मोशन। इस मोशन में क्या हो रहा है, अब ये एक डायरेक्शन में चल रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है ये, लेकिन एक्सेलरेशन लग रही है अंदर की तरफ। इस वजह से अगर ये नहीं छोड़ेगा तो ये यहाँ पे मूव कर देगा, और अगर इसने रस्सी को छोड़ दिया तो वो अपनी डायरेक्शन में जाएगा। अब इस पे एक्सेलरेशन नहीं लग रही, जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन नहीं लगेगी वो सीधा जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन लग रही है तो वो सर्कुलेटरी मोशन में जा रहा है। तो यही रीज़न है सर्कुलेटरी मोशन एक एक्सेलरेटरी मोशन होता है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसलिए वो एक एक्सेलरेटरी मोशन है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन इसमें 2-3 टाइप से आ सकते हैं। एक तो स्पीड निकालनी आ सकती है, तो स्पीड का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है ये। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही है, तो आपको बताना है परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये 2 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ सकते हैं। एक तो स्पीड निकालनी आ सकती है, और एक किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही है आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर लग रही है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं सर्कुलेटरी मोशन के। फर्स्ट एग्जाम्पल है मून एंड अर्थ। जो मून है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, ये अर्थ है, ये मून है, ये ऐसे ही तो घूमता है। सेकंड है साइकिलिस्ट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक पे जब साइकिलिस्ट चलता है तो वो भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है सैटेलाइट ट्रैवलिंग अराउंड अर्थ की तरह, मतलब मून की तरह सैटेलाइट भी अर्थ के चारों ओर सर्कुलेटरी मोशन में मूव करती है। तो स्टूडेंट्स, आपका मोशन चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है, फिनिश होता है। एक लास्ट वीडियो भी बनाऊंगा मैं जिसमें कि हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों पूरे चैप्टर को लेके। आप लिख के प्रैक्टिस करें, हर एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो फिज़िक्स है आपकी मोशन चैप्टर है, इसमें थ्योरी तो लिमिटेड है, लेकिन जो क्वेश्चंस है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक बार एक पेज पे क्वेश्चन लिखो, फिर सारे के सारे आंसर खुद सोल्व करो, इस तरह से फिजिक्स आएगी। फिजिक्स को रटने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपने क्वेश्चन खुद किए होंगे, तो आपसे 100% कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।